और दिल्ली में तमिल नववर्ष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। आपको सीधे लिए चलेंगे। प्रधानमंत्री के अलावा तमाम अन्य विशिष्ट अतिथि भी इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। आपको सीधे लाइव ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर ये कार्यक्रम हो रहा है और ये जो तमिल नववर्ष है उसके लिए ये उत्सव मनाया जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण ये क्षण है और पूरा देश अगर कहा जाए कि तैयार है तमिल नववर्ष का ये उत्सव मनाने के लिए तो गलत नहीं होगा। भारत तमाम विविध सभ्यता संस्कृतियों का देश है और उसमें तमाम जगहों पर पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो विविध संस्कृतियां हैं वो अपने आप को प्रदर्शित करती हैं और तमिल नव वर्ष जो है वो भी उनमें से एक ऐसा ही एक उत्सव है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। हमारे संवाददाता सुधाकर दास इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर, किस तरह से इस कार्यक्रम को देखते हैं, किस तरह से तमिल नववर्ष में प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इस तरह का कोई अवसर जिसको कहते हैं कि चूकते नहीं है जब उनको सांस्कृतिक रस मेल का कोई अवसर अगर मिलता है तो? सबसे पहले निखिल, आप देखिए प्रधानमंत्री जो एक पारंपरिक वेशभूषा तमिलनाडु की इस नववर्ष के मौके पर हो सकती है, उस वेशभूषा में प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं और सीधे तौर पर एक बहुत बड़ा संदेश तमिलनाडु की जो एक सांस्कृतिक विरासत है। हम जानते हैं कि सबसे प्राचीन लैंग्वेज के तौर पर तमिल लैंग्वेज को जाना जाता है। बीते हफ्ते ही प्रधानमंत्री तमिलनाडु के दौरे पर थे, तमिलनाडु होकर आए हैं और किस कदर वो तमिल भाषा हो या तमिलनाडु हो उसको लेकर उनकी संवेदनशीलता, उनका प्यार रहा है और एक बड़ा संदेश आज तमिल नववर्ष के मौके पर शामिल होकर उन्होंने दिया है कि वो इसी तरह से तमिल संस्कृति जो एक तरह से पूरी दुनिया में अपनी जो विरासत के लिए जानी जाती है तो उसके लिए वो हमेशा प्रयासरत रहते हैं। निश्चित तौर पर एक तरह से ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं कि कई केंद्रीय मंत्री भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ उनके कैबिनेट के कई सदस्य भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के निवास पर संभवतः ये कार्यक्रम हो रहा है और बहुत अहम है। हमने देखा अतीत में निखिल, प्रधानमंत्री चाहे बिहू का कार्यक्रम हो, इस तरह के जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, देश की जो सांस्कृतिक धरोहर और क्यों ना हो निखिल, हमने देखा कि बीते 8-9 वर्षों में भारत ने खास तौर से अपनी सांस्कृतिक विरासतों को, धरोहरों को सहेजने का, समेटने का, उसके उन्नयन का किस तरह से प्रयास किया है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में काशी में किस तरह से काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया और सौराष्ट्र में भी इसका आयोजन होने वाला, सौराष्ट्र तमिल संगमम। प्रधानमंत्री अपनी स्पीच में तमिलनाडु, चाहे संत तिरुवल्लुवर की बात हो या फिर हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती, उनका जिक्र हमेशा करते रहते हैं। तो वो न सिर्फ प्रभावित है तमिल